Hello, मैं हूँ शांता. Join me on this episode of Me, You and Life. लोग क्या कहेंगे? आप उन लोगों में से हो जो अपने से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे उस पर ध्यान देते हो. मत करो ये जुल्म अपने आप के साथ. तुरंत रुक जाओ ऐसा करने से. आपको मालूम है कि लोग आपके दिल तोड़कर, आपको नीचे दिखाकर कितना खुश होते हैं. आपके बारे में बुराई करते हुए उनको कितनी खुशी मिलती है. उनका इरादा ही है वो आपको दुखी कर सके. वो यही चाहते हैं कि आप परेशान हो, आप गिल्टी फील करो, आप दुखी हो, आप जीवन में आगे ना बढ़ो. क्यों आप उसमें अपना एनर्जी वेस्ट करते हो कि लोग क्या कहेंगे? मालूम है ना आपको कि लोगों का काम है कहना. आप अच्छा भी करोगे तो भी ये आपका निंदा ही करेंगे. आप जैसे भी करोगे उनकी नज़रों में सही कभी नहीं होगा. हर कुछ में ये लोग बुराई या गलती ढूंढ लेते हैं. मेरी दादी कहती थी उसमें छेद निकालते रहते हैं. क्यों अपना वक्त और एनर्जी गंवाते हैं ऐसे लोगों पर? जब कोई आपका निंदा करे तो ये समझिए कि आप उनसे बेहतर हैं, या जो आप कर रहे हैं वो भी करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि उन्हें औरों की गलतियां और निंदा करने से फुर्सत नहीं मिलती, या तो वो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए आपकी मेहनत की कदर नहीं करते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं. जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप खुद पे भरोसा करें. आप इस बात को जानें कि आप कौन हैं, आपकी पसंद और आपकी नापसंद क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका टैलेंट और क्वालिटीज़ क्या है. आप जो कर रहे हैं क्या वो आप दिल से करते हो या आप किसी और के सपने पूरे कर रहे हो. जब आपको इन बातों का पता होगा, जब आप वो करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, जब आप वैसे बिहेव करते हैं जैसे कि आप हैं, तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि लोग आपके बारे में कुछ न कुछ तो कहेंगे. आपको पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी पूरी एनर्जी में होंगे. यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार. आप अपनी इच्छाओं को हासिल करने के लिए बिल्कुल नहीं डरते हैं. आप अपनी नाकामियों से भी सीख लेते हैं और आगे बढ़ने की ताकत है आपके पास. आप जीवन में हमेशा आगे होते हैं. आप में आत्मविश्वास है और आप असफलताओं को चुनौतियों में बदल देते हैं. आप उन लोगों जो आपके बारे में बातें करते हैं उनसे अधिक हासिल करते हैं, और यही कारण है कि आपके बारे में बात की जा रही है. आप अधिक करते हैं, आप अधिक हासिल करते हैं और आप जीवन में मजबूत हैं. आपकी सफलता और प्रगति के साथ हर कोई खुश नहीं है, और ये न केवल बाहरी लोग हैं बल्कि आपके अपने दायरे में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें इससे कठिनाई होती है. और दूसरी तरफ आप जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं उससे आप और आपके परिवार आनंद लेते हैं. आप खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए करते हो. आप मेहनत करते हैं क्योंकि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं. आप अपना वक्त और कड़ी मेहनत करके अपनी इच्छाओं को पूरी करते हो. तो कोई और कैसे जज कर सकता है कि ये सही या गलत है? जो आपको मिल रहा है, यू डिजर्व दैट. आपने मेहनत की है, इन्वेस्ट की है, एंड एंजॉय इट. डोंट लेट इट बी स्पॉइल्ड बाय व्हाट अदर्स से और थिंक. बी मैच्योर एंड इन योर ओन स्ट्रेंथ. जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो. आपने इसके लिए मेहनत की और आप इसके लायक हैं. और यही कारण है कि लोग ईर्ष्या करते हैं और आपकी प्रगति, आपके विकास को कम करना चाहते हैं. मेरी लाइफ में कई बार ऐसी हवा चली और मैंने सीख ली कि जब भी मेरे बारे में बातें फैलाई जाती है तो मेरी प्रगति हुई है.
और मैं तब ना और इन्जॉय करती हूँ अपनी सफलता को। और मेरे बारे में कुछ कहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ होते हैं, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादा नीचे गिराना चाहते हैं, उनको बदनाम करते हैं। एक बार मैं अपनी माँ के पास गई तो वो थोड़ा परेशान था। उसने इंतज़ार की। जब मैं खाना खा चुकी थी तो उसने कहा कि मैंने कुछ सुना जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। मैं एक संस्था में अपने हिंदू लोगों के लिए, उनके हक के लिए और उन्हें एम्पावर करने के लिए काम कर रही थी, और हमारे संस्था ने कुछ ही वर्षों में काफ़ी कुछ हासिल की थी। संस्था का मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क था टू मेक टैबू सब्जेक्ट्स नेगोशिएबल। तो आप समझ गए होंगे कि लोग उन बातों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं जो बातें पर्दे में होते हैं। अब सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि जिन पे दबाव डाली जाती है उनको भी आवाज़ मिले। इसको लेकर लोगों ने कुछ कहा था, तो माँ को अच्छी नहीं लगी। अब वो माँ है ना। मैं थोड़ी देर सोचा कैसे माँ को समझाऊं। माँ के घर के आगे एक पेड़ था। मैंने माँ से कहा, तुम बालकनी में बैठकर चाय पी लो और पेड़ को थोड़ी देर तक ध्यान से देखो। माँ की समझ में नहीं आई, लेकिन बालकनी पर गई। चाय पीकर अंदर आई। उसने पूछा, क्या देखना था? मैंने कुछ नहीं देखा पेड़ में। मैंने माँ से कहा कि बहुत कुछ हुआ लेकिन तुमने देखा नहीं। मैंने पूछा, हवा चल रही थी? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा, पेड़ को क्या हुआ? उसने कहा थोड़ा हिला और फिर शांत हो गई। मैंने पूछा कि पेड़ कहाँ ज़्यादा हिल रहा था? माँ ने कहा ऊपर। मैंने पूछा और पेड़ का तना? माँ ने कहा नहीं, वो नहीं हिल रहा था। मैंने पूछा, पेड़ इतना ऊपर है, ये हमें दूर से दिखाई देगी? पेड़ बहुत ऊंचा था, तो उसने कहा हाँ, ये दूर से दिखाई देगी। मैंने उससे कहा ऐसा ही है, जब हम कुछ नहीं करते हैं तो कोई हमें नहीं जानता है। अगर हम कुछ करते हैं तो धीरे धीरे कुछ लोग हमारे नाम को जानने लगते हैं, हमारे काम को जानने लगते हैं। जैसे पेड़ दूर से दिखाई देता है, वैसे हमारे नाम और काम को लोग जानते हैं। अब सभी को हम पसंद नहीं आते या हमारे काम पसंद नहीं आती है। ख़ास करके पर्दे में से बातों को बाहर निकालना लोगों को पसंद नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैंने माँ से पूछा, जब हवा चल रही थी तो पेड़ ऊपर हिल रहा था? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा, तो जो हवा पहली बार चल रहा था वही हवा फिर दोबारा वापस आई? माँ ने कहा हवा चली गई तो चली गई। तो मैंने कहा ऐसा ही है, हवा आती है और चली जाती है, ज़्यादा देर नहीं रुकती, और हाँ फिर हवा आएगी। ये तो होता रहेगा, इस पर ध्यान ना दे। इम्पोर्टेंट ये है कि हवा तना को ना हिला सके। जब तना मजबूत है तो उससे हवा या आंधी गिरा नहीं सकती। माँ उस दिन रोई। उसने कहा, मैं तो कुछ न कर सकी, पर आज तुझे देखकर लग रहा है कि तू मुझसे आगे निकल गई। शी फील्स सो प्राउड दैट डे। तो जब लोग आपके बारे में कुछ कहेंगे तो आप उस पर ध्यान मत करें। लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। और अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान देने लगे या सोचने लगे तो लोग क्या करेंगे? उन्हें तो कुछ नहीं रह जाएगा करने के लिए। तो लोग उनकी बातें उनके लिए छोड़ दें। कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, कभी आपको एनकरेज नहीं करेंगे, कभी आपको अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होगी भला करने में। कॉम्प्लीमेंट देने से उनकी जीभ को दर्द होगा। आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों को पीछे छोड़ो और अपने आप पर कंसंट्रेट करो। जो बनना है, जो करना है, खुद के लिए है, तो फिर लोगों की क्यों परवाह करें? किसी से सलाह लेनी हो तो उनकी लो जो आपको सराहना करता है, जो आपके लिए सही सोचता है। और आप मायूस होंगे ये सुनकर, लेकिन ये सच है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। सॉरी,
पर यही सच है कि लोग जो आपके लिए सही सोचे या आपको दिल से दुआ दे वो बहुत कम लोग होते हैं। तो खुद पर भरोसा करो और निकल पड़ो अपनी लक्ष्य की ओर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फिर मिलेंगे।